ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के हम वीलॉग के अंदर बात करेंगे कि बिग प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी क्या है और आगे मार्केट में हमने परफॉर्म किस तरह से करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लास्ट 1-1.5 मंथ से मार्केट माशाल्लाह से बेहतर परफॉर्म कर रही है। और जिस तरह हमने आपको बात की थी कि सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शिफ्टिंग की तरफ है। जैसे कल भी ये बात की गई और सीमेंट सेक्टर इस वीकेंड के ऊपर यानी कि शिफ्टिंग हो रही है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर के जो प्राइस है उनमें चेंजेस आती जा रही है। आज मार्केट का आगाज ऑल्दो पॉजिटिव हुआ, लेकिन मार्केट एक टाइम पर जो आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था 42,200 के करीब का जो लेवल बताया गया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर मार्केट रुकी और 42,171 का हाई बना के मार्केट रिवर्स हो गई। एक टाइम में मार्केट 10 पॉइंट माइनस भी हो गई थी, क्योंकि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ओवरबोट हो गई थी। फिर अगर देखा जाए तमाम ग्रुप्स के अंदर जो स्पेशल ग्रुप थे हमारे, उनमें हमने कॉल दी कि मार्केट यहां से पलट जाएगी और बाउंस बैक कर जाएगी। घबराने वाली बात नहीं। खास करके सीमेंट सेक्टर के ऊपर तवज्जो दें। सीमेंट सेक्टर में जो टेक्निकल ग्राफ है वो लॉन्ग तेजी के ऊपर है, तो इनमें आपको पोटेंशियल मिलेगा। हमने देखा कि मार्केट रिवर्स हुई और तकरीबन 160 पॉइंट प्लस के साथ 41,000, 42,000 और 87 के करीब क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में इजाफा हुआ 287 मिलियन के वॉल्यूम्स में, आज जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 219 मिलियन के वॉल्यूम्स में थे। ये बात भी याद रखिएगा कि वॉल्यूम जब डे बाय डे इंक्रीज कर रहे होते हैं, जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर का जो टाइम होता है उसमें वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हैं और प्रॉफिट टेकिंग होती है। बेसिकली इसको हम टेक्निकल ग्राफ के ऊपर आपको बताएंगे भी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर है, टॉप गेनर्स है और टॉप डिक्लाइनर्स है। टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, HBL, मैपलीफ रहे, जबकि टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो यूनिलीवर पाकिस्तान टॉप गेनर है। अगर डिक्लाइनर साइड पर देखें तो सीमेंस सिस्टम ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स है। अगर यानी सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टॉप पे सीमेंट सेक्टर आपका रहा 139 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स ये आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है मुसलसल और 60 पॉइंट के साथ हमने इसको यानी कि नेगेटिव देखा, जबकि इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी इनमें भी गिरावट रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ रिजल्ट की बात करें तो आज कंटेनर का रिजल्ट था PICT का, जिसमें 25 रुपए की अर्निंग रही, 25 रुपए 1 पैसे की, और पे आउट कुछ भी नहीं दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान पेट्रोलियम की सेल्स रिकवर हुई इन अप्रैल में एज डिमांड पिकअप ऑन ऑफ ईद के बाद जो है डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि कुछ पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि चाइनीज जो फाइनेंस मिनिस्टर टू अराइव पाकिस्तान ऑन 5 मई, यानी कि चाइनीज प्राइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे पाकिस्तान में। ये पॉजिटिव साइन होगा, कोई बिजनेस डील की बात हो सकती है। सेकंड नंबर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मुसलसल डिक्लाइन कर रहा है और 39% यानी 39.62% डिक्लाइन कर चुका है, तो ये अच्छा है। 23.71 बिलियन यानी कि इजाफा हुआ है, तो ये अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई, इन्फ्लेशन आपकी मुसलसल हाई साइड पर परफॉर्म कर रही है, जबकि डॉलर देखें तो डॉलर में अभी भी गिरावट नहीं है। बाकी चीजों में अगर हम देखें तो अभी भी अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर। पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो मफाहमत नहीं हो सकी और कोई एक पेज पर नहीं आ सके। वही अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला यानी कि मूव होते हुए नजर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF के हवाले से भी न्यूज है कि बजट दस्तावेजात के बाद यानी मंजूरी के बाद IMF से ली जाएगी, यानी बजट दस्तावेजात की मंजूरी IMF से ली जाएगी, मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है। इसके अलावा बजट की दस्तावेजात से पहले IMF को भेजी जाएगी और साथ ही IMF जून का बजट देखकर स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा, यानी कि जून के बाद स्टाफ लेवल का मुआहदा हो सकता है बजट देखने के बाद। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरह परफॉर्म करिए। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $69 और 66 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल
के कोलैप्स होने की वजह ये भी है कि अमेरिकन जो है वो यानी कि इनकी मईशत बिल्कुल खराब हो रही है और मुसलसल डॉलर जो है थोड़ा सा डिक्लाइन भी कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर में है। इसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट अमेरिका की, यूएस की गिर गई और उसके बाद क्रूड ऑयल में भी सेलिंग आई है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $68, अगर ये ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज यहां से बाउंस बैक कर सकते हैं, 70 से लेकर 73 तक बाउंस बैक कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपके एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि 2024 के पास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है $25.54 के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा होता है तो एक्सपेक्टेड इजाफा हो सकता है क्योंकि ओवर 100% के ऊपर है, और गोल्ड सिल्वर आपके यानी कि डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि एक ही रेंज में परफॉर्म कर, थोड़ा हायर पे जाते हैं फिर दोबारा रिवर्स हो जाते हैं, तो इनमें एहतियात से ट्रेडिंग यानी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,201 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा अभी, और 41,801 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स 689 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 3,000 पॉइंट जो ओवरसोल्ड थी मार्केट, उसमें से 911 पॉइंट मार्केट जस्ट माइनस रह गई। लेकिन खास जो चीज नोट करने वाली बात यही है कि तकरीबन 700 के अराउंड मार्केट ओवरबॉट साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है, ये चीज हमने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने जैसे ही आज एक हाई लेवल टेस्ट किया रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट यानी कि 42,201 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल 42,400 से लेकर 600 का लेवल होगा, लेकिन ये क्रूशियल लेवल जो होगा उसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो बढ़ चुकी होंगी। जैसे सीमेंट सेक्टर आपका हायर साइड पे जा चुका होगा, उस लेवल पे आपने सीमेंट सेक्टर में हायर साइड पे एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा डिस्काउंट होने देना है, फिर उसके बाद एंट्री बनेगी, उसको हम बताते रहेंगे स्पेशल ग्रुप में। इसके अलावा सपोर्ट लेवल जो है 40 देखा जाए तो 41,900 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी की तरफ है, अदरवाइज मार्केट का जिस हिसाब से आज क्लोज रही है एक्सपेक्टेशन ये है कि कल ये लेवल 42,200 से लेके 400 का लेवल चेस कर सकती है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें मार्केट के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है मुसलसल लास्ट 3 डेज से। अच्छा, जब भी मार्केट में इजाफा होता है वॉल्यूम में, उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आती जरूर, क्योंकि जब मार्केट लोअर साइड पे होती है तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तकरीबन 11 अप्रैल के अगर आप देखें तो 11 अप्रैल को आपकी जो वॉल्यूम से वो बहुत ड्राई कर गए थे और 11 अप्रैल से स्लोली ग्रेजुअली यानी कि स्टॉक्स के प्राइस स्टॉक्स जमा होते रहे, कॉर्नर होते रहे, और अब जाके जो बिग प्लेयर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग है बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर, तो आपने भी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग को लेके चलना है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और रेजिस्टेंस लेवल है 42,450 से लेकर 500 का लेवल, यानी मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मजीद रैली करेगी, अदरवाइज जो भी अपसाइड होती है आप डे के अंदर कल से जो भी अपसाइड होती है उसमें यही करना है, आपने सेल करना है और अपने कैश को फ्री रखना है। जो स्टॉक आपका बहुत ज्यादा सॉलिड होगा स्पेशल ग्रुप में बताया जाएगा उसी में इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज जो भी स्टॉक आपका हाई साइड पे जाता है जिसमें प्रॉफिट हो उसको सेल करना है, जो लॉस में उसको सेल नहीं करना है। बाकी ये कि सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स चले नहीं है उनमें भी रैली बन सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से अगर हम आज भी हमने स्पेशल कॉल्स दी जिसमें सीमेंट सेक्टर की कॉल्स दी, मैपल लीफ की कॉल दी गई, पायनियर की कॉल दी, इसके अलावा देखा जाए फौजी सीमेंट, इनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली जो स्टॉक्स बढ़ने वाला था उनकी कॉल दी जा रही होती है और जो गिरने वाला था उनकी बताई जा रही होती है। इसके अलावा हमने कुछ वीलॉग्स भी बनाए जिसमें टाटा टेक्सटाइल यानी कि हसी वकास की हमने सेलिंग की भी कॉल दी थी और कुछ हमने और भी वीलॉग्स बताए जिसमें फौजी फूड क्विज के टारगेट दिए। इसके अलावा उन स्टॉक्स के बारे में बताया जो दो बड़े स्टॉक्स थे यूबीएल और देखा जाए तो लकी सीमेंट, इनके भी सेलिंग एरिया और हर्डल एरिया भी बताए। इसके अलावा आने वाले दिनों में अभी भी सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा, खास करके स्टील सेक्टर में मुगल पे ध्यान दें, मुगल आपका यानी इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में सरले और सिटी फार्मा अच्छे हैं और मार्केट में ये स्टॉक्स आपके इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।